हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन। लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे थे हम, तो कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है y इक्वल टू 7x रेज टू पावर 5 अपॉन x प्लस 3। अब क्या रखा है कि कैलकुलेट करो dy बाई dx। ये पॉइंट पूछा हुआ है। तो मेरे पास y इक्वल टू, ये कैलकुलेशन है y इक्वल टू u अपॉन v, क्योंकि x वैल्यू वेरिएबल वैल्यू न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, y इक्वल टू u अपॉन v। एक फंक्शन u है, सेकंड फंक्शन v है, इसका डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेशन लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, y डैश भी लिख सकते हो डिफरेंशिएशन को। जो डिनोमिनेटर टर्म है स्क्वायर v एज इट इज u डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v डिफरेंशिएशन। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर dy बाई dx। तो जो डिनोमिनेटर टर्म है उसका स्क्वायर कर लिया, तो x प्लस 3 इस पे स्क्वायर, और इसे एज इट इज लिख दिया x प्लस 3। तो 7x रेज टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगी मल्टीप्लाई में होगी, 7 इंटू 5 35, और पावर में एक सब्ट्रैक्शन, तो 5 माइनस 1 कितना बना आपके पास 4। ठीक है, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस। अब u एज इट इज 7x रेज टू पावर 5 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और कांस्टेंट 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो मेरे पास आंसर सॉल्व करके आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, 7 कॉमन है, x रेज टू पावर 4 कॉमन है दोनों जगह। तो क्या बचा आपके पास, यहाँ से 5 रिमेनिंग है, और ये कैलकुलेशन x प्लस 3 माइनस, इस पॉइंट पे 7 कॉमन जा चुका है, सिर्फ x बचेगा, डिवाइडेड बाई x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसे फाइनल लिखते हैं, ये लिखा गया dy बाई dx इज इक्वल टू 7x रेज टू पावर 4, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 5x प्लस 15 माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 स्क्वायर। तो आंसर आ गया मेरे पास 7x रेज टू पावर 4 और 4x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये आंसर है। क्लियर है? देखो, जब मेरे पास u अपॉन v की कैलकुलेशन हो, तो v स्क्वायर, v एज इट इज u डिफरेंशिएशन, जो पहले स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस u को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये पैटर्न अप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 10x। इसे डिफरेंशिएट करो, कैलकुलेट करो dy बाई dx। ठीक है, अगर मैं 1 बाई 10x लिखूं, मैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 1 बाई 10x जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, cot x में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या मैं ये पॉइंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? तो मेरे पास क्वेश्चन y इज इक्वल टू, क्वेश्चन बदल गया, एक्स स्क्वायर cot x। इसको डिफरेंशिएट करता है। एक आपके पास पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो u इंटू v, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, ये लिखना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन dv बाई dx, du बाई dx ऐसे भी लिखा जा सकता है, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये रूल अप्लाई करते हैं, ये रूल
इस पॉइंट पे अप्लाई कर दिया, क्या पॉइंट बना आपके पास, ये बना dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज रख दिया, और कोड को डिफरेंशिएट करना है, b ओवर डी एक्स, कोड को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब कॉट एज इट इज, और डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर को, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करते हो, क्या पॉइंट बना, ठीक है, ये लिखा गया एक्स स्क्वायर कॉट का डिफरेंशिएशन, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ रखा हमने, प्लस कॉट एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और आगे लिखोगे तो क्या आंसर आ गया 2x। इस आंसर को रीअरेंज करके लिखना चाहो तो रीअरेंज करके लिख दो, x कॉमन ले लिया, ठीक है, और ना ये तो छोड़ सकते हो। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स, माइनस को आगे लिख दिया मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर x, प्लस 2x को आगे लिख लिया 2x cot x, ये आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो पहला पॉइंट दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी वो दे रखी है 0, ठीक है, आगे क्या रखा है, एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट x इन टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में इज गिवन बाई, क्या दे रखा है, x इक्वल टू 5 प्लस 6t प्लस टी स्क्वायर, ये पॉइंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में वैरिंग कंडीशन का है, वेरिएबल है, चेंज कर रहा है, ये क्या रखा है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रखा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपके पास, 0, स्टार्टिंग वैल्यू पहला पॉइंट तो पहले दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये रखा है, कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू, वेलोसिटी कैलकुलेट करो t इक्वल टू 3 सेकेंड। नेक्स्ट, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट करना है, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो आपके पास 3 क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है वेलोसिटी कैलकुलेट करो t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो पहले मैं वेलोसिटी की लिखूंगा, फिर वैल्यू पुट कर दूंगा, जहां जहां t दिखाई देगा वहां पे 3 सेकेंड, फिर पूछा है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, इस इक्वेशन को एक बार फिर सॉल्व करेंगे, फिर एक्सेलरेशन, और पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो पहले मैं थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड पार्ट है उसे सॉल्व कर लेते हैं। x कैलकुलेट करना है एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो क्या मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, t वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूं तो क्या मेरे पास x आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू t वैल्यू 5 वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया आपके पास 5 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 5 होल स्क्वायर, क्या इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे, t इक्वल टू 0, ये वैल्यू पुट करते हो तो ये आ गया आपके पास फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट आ जाएगा, t इक्वल टू 0 पुट कर लिया, 0 पुट किया तो आ गया 5 प्लस 0 प्लस 0,
तो क्या सॉल्व करके मेरे पास 5 मीटर ये आंसर आ गया। ठीक है, इस वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 30 प्लस 25, तो सॉल्व करके कितना आंसर आ गया आपके पास 60 मीटर। इनिशियल लोकेशन आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, फाइनल लोकेशन आपके पास है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, लिखते हो नहीं लिखते? तो मेरे पास फाइनल क्या है 60 माइनस इनिशियल क्या है 5, सॉल्व करके आंसर कितना आ गया आपके पास 55, ये आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 60 माइनस 5 आंसर कितना हो रहा है आपके पास 55 मीटर। तो क्या मेरे पास ये आंसर सॉल्व हो गया। सेकंड, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी के लिए कंसेप्ट क्या है, वेलोसिटी ये पढ़ रखा आपने, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है, तो इंस्टेंट के लिए क्या है आपके पास dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का। तो डिफरेंशिएट करते हैं, dx बाई dt कैलकुलेट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट स्टार्ट किया, dx बाई dt 5, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, प्लस 60 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6, प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपके पास 2t। तो dx बाई dt को क्या वेलोसिटी रिप्लेस कर दोगे, तो v इज इक्वल टू, क्या आंसर होगा आपके पास v इक्वल टू 6 प्लस 2t। ठीक है, ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, t इक्वल टू कितना देना, कितना पुट करना है 3 पुट करना है, तो 3 सेकेंड पुट कर दिया, पुट करते हो ऊपर, तो v इक्वल टू क्या आ गया 6 प्लस 2 इंटू 3, आंसर बना 6 प्लस 6 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी भी आ गई आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगला पॉइंट है कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, v वैल्यू कितनी है ये सॉल्व कर रखी 6 प्लस 2t, ये है फोर्थ इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक्सेलरेशन क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो dv बाई dt क्या कहलाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करते हो, 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, 2t, 2t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2, तो मेरे पास ए आंसर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट 55, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मास ऑफ अ बॉडी, बॉडी का मास दिया हुआ है 2 मास वैल्यू गिवन है 2.5 किलोग्राम। आगे क्या रखा है, इट इज इन मोशन एंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, v वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है t क्यूब t रेज़्ड टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, ये वेलोसिटी गिवन है। तो क्या रखा है कैलकुलेट फोर्स, फोर्स कैलकुलेट करो एट टी इक्वल टू किस टाइम के ऊपर 3 सेकेंड के ऊपर। ठीक है, देखो मास वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, बट मेरे पास फोर्स की रिलेशन वेलोसिटी के साथ तो है ही नहीं। फोर्स हमने पढ़ रखा है
9th क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो लास्ट क्वेश्चन किया है उसी में भी पढ़ा था, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम डी बाई डी टी। यही पॉइंट कर रखा नहीं कर रखा, ठीक है। तो मैं पहले डिफरेंशिएट कर दूं इस कैलकुलेशन को और इस पॉइंट पे पुट कर दूं, आंसर आ जाएगा मेरे पास फोर्स का, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, dv ओवर dt, इस कैलकुलेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो पावर आ गया नहीं है, 3t स्क्वायर अपॉन 3, पावर 3 थी जो आगे मल्टीप्लाई में आ गई और एक माइनस कर दिया तो क्यूब किस में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर में। डिनोमिनेटर में 3 था ही पहले से, प्लस टी स्क्वायर था तो पावर आगे लिखी गई 2 और एक पावर में सब्ट्रैक्शन टी रेज्ड पावर 1 अपॉन 2। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, ठीक है। तो मेरे पास एक्सेलरेशन का आंसर आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो टी स्क्वायर प्लस टी, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो क्या ये वैल्यू इस पॉइंट पे पुट कर दूं तो फोर्स वैल्यू लिखी गई, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू टी स्क्वायर प्लस टी। फोर्स पूछा हुआ है किस टाइम पे, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर। तो फोर्स इज इक्वल टू, मास वैल्यू कितने दे रखे, 2.5, 2.5 इंटू टी की जगह क्या पुट करना है, 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 3, फाइनल आंसर 2.5 इंटू 3 स्क्वायर कितना बनेगा आपके पास, 9 प्लस 3। तो ये कैलकुलेशन सॉल्व करके आ गया आपके पास F इज इक्वल टू 2.5 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.5 को लिख लिया 5/2, इससे ये कैंसिल तो आंसर आ गया आपके पास 30 न्यूटन, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन थी डिफरेंशिएशन की, आपको दिया होगा एक फॉर्मेट, एक इक्वेशन दी होगी, उसको रिलेट करना है गिवन क्वांटिटी की टर्म्स में। फोर्स पूछा है तो हमने फोर्स को वेलोसिटी और मास की टर्म्स में रिलेट करके देखा, क्या आएगा मेरे पास, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन को लिख दिया डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन है, तो मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट करी, फाइनल आंसर आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। थैंक यू क्लास।